नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं निस्वार्थ समाचार 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। क्या नाम है सर आपका? मैं राज शर्मा हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूँ और सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आपकी सर राजनीति की शुरुआत कब प्रारंभ हुई? मुझे करीब 23 साल हो गए और मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही मैंने राजनीति शुरू करी और तब से अब तक कांग्रेस पार्टी में ही। आपके परिवार में क्या पहले भी राजनीति रही है? मेरा परिवार राजनीति की नहीं है। मेरा परिवार, सारे मेरे परिवार के सदस्य हमारे घर में ऑलमोस्ट 99% आर्मी बैकग्राउंड की है, लेकिन हमारी जो सोच रही वो कांग्रेस ही रही। सर, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत जोड़ो यात्रा से आगामी चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा जो हमारी पार्टी की चल रही है, ये एक मील का पत्थर साबित होगी और निश्चिंत हो जाइए आप, इसका आगामी चुनाव में कांग्रेस को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि पब्लिक को, इस भारतीय जनता पार्टी ने पब्लिक को असलियत का पता चलने ही नहीं देती है। ये ऊपरी सतह पे जीते हैं, ये इनका काम सिर्फ प्रोपेगेंडा करना होता है। मीडिया पे, मीडिया वाले दिखाते नहीं है, मीडिया को इन्होंने खरीदा हुआ है। मैं सारे मीडिया के लिए नहीं कह रहा हूँ, मगर जो मीडिया खरीदा ये आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये इससे जमीनी व्यक्ति जुड़ रहा है और जब जमीनी व्यक्ति जुड़ता है तो निश्चित रूप से परिवर्तन भी आता है। सर, आगामी निगम चुनाव में कितने आवेदन मेयर पद के लिए आए हैं? मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं, क्योंकि अभी मेयर पद का आरक्षण नहीं हुआ है, तो हमारे पास, हमारी पार्टी ने, हमारे जिला और महानगर कमेटी ने मिलके, चाहे वो ओबीसी से आते हो, चाहे एससी से आते हो, चाहे जनरल से आते हो, हर कैटेगरी के हमारे पास 4-4, 5-5 मेयर के प्रत्याशी हैं हमारे पास। जैसा आरक्षण होगा उस हिसाब से आपको आगामी आगे चल के अवगत करा दिया जाएगा। आपका कहना होगा कि प्रत्याशी कैटेगरी के हिसाब से चिन्हित कर लिए गए हैं, जैसे ही चार्ट क्लियर होता है। हाँ, वो पब्लिक के सामने आ जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, उसमें बताया जाएगा, मगर निश्चित अच्छा प्रत्याशी बरेली को देंगे। सर, आगामी निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ेगी या फिर अपने दम पर? अभी तक जितना भी मुझे जिला के प्रवक्ता होने के नाते और सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी होने के नाते पता है कि हम किसी से भी अभी गठबंधन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कर्नाटक के एक नेता हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को गंदा बोला है, इस पर आपका क्या है? पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उन्होंने हिंदू धर्म को गंदा नहीं बोला है, उन्होंने वो हिंदू शब्द के लिए बोला और ये हमारी पार्टी का बयान नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान होगा। और हमारे अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने भी, सुरजेवाला साहब ने भी इसका खंडन किया है और पार्टी ने पूर्ण रूप से उसको, उस बयान से अपने को अलग रखा है, क्योंकि पार्टी हमारी एकमात्र हिंदुस्तान में पार्टी है जो सब जातियों को साथ लेके चलना चाहती है। ये हिंदुस्तान एक जाति का नहीं है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का है। सब जातियों, जैन धर्म, ये सब जातियों से मिलकर हमारा लोकतंत्र चलता है, इसलिए हमारी पार्टी का उस बयान से लेना देना नहीं है। क्या उन नेताजी ने जो बयान दिया हिंदू शब्द को जिस तरह से भी उन्होंने बोला, पार्टी ने उनके बयान से किनारा किया या पार्टी उन पर कोई व्यक्तिगत कार्रवाई पार्टी स्तर पर कर रही है? अब देखो, व्यक्तिगत कार्रवाई करने का जो निर्णय लेना है वो जिले से नहीं होना है, वो राष्ट्रीय लेवल पे ही होना है और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नेता हमारे, उनके संज्ञान में सब चीज़ रहती है, निश्चित रूप से कुछ करेंगे जो अच्छा होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है सर, दूसरी पार्टियों का कहना है कि जहां चुनाव चल रहे होते हैं वहां कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रही है, इस पर आपका मत है? मुझे यही नहीं समझ आता कि ये दूसरी पार्टी के नेता कौन से खेत का बादाम खा के आए, कौन सा पिस्ता खा के आए कि जो वो कह देंगे वही सत्य है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमारी पार्टी का रूट चार्ट बहुत पहले से बना हुआ है और ये 8-10 महीने के लिए बना हुआ है। ये कोई इलेक्शन को देखते हुए नहीं बनाया गया। हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब, इन लोगों ने मिलकर, बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर ये पहले बनाया था और ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ नहीं है, जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं हम वहाँ जाने से कतरा रहे हैं। और एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ, कांग्रेस के लिए कोई चुनाव पहला चुनाव नहीं है। देश की आज़ादी से लेकर देश को यहाँ तक लाने का जो श्रेय जाता है वो कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बैलगाड़ियाँ भी बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती थी।
आज जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, उन्होंने अभी प्रचंड सेना को भेंट करा था, समर्पित करा था। लोग, बीजेपी के लोग कहते हैं प्रचंड मोदी जी ने बना दिया, मोदी जी ने बना दिया, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, प्रचंड बनने में 2 4 7 साल नहीं लगते हैं। वो मुझे जहां तक ज्ञात है 86 में उसके बारे में सोचा गया था। 1986 में जब राजीव गांधी जी की 1984 में सरकार आई थी तो प्रचंड बनाने के लिए R&D खोला गया था, तब से अब तक बना। ये बात सत्य है कि जब वो बन के तैयार हुआ तो मोदी जी गए और फीता काट के भेंट कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी वाह 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 ही कर रही है, तो इसमें कुछ नहीं है। और स्पष्ट करना चाहूँगा एक चीज़ और, कि जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे हमारी पार्टी बहुत ही अच्छी तरह से लड़ रही है, और इसका प्रमाण ये है कि हिमाचल में तो जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं, हिमाचल में अभी इलेक्शन हो जाएंगे और उसका रिजल्ट कब करेंगे ये लोग? 1 महीने बाद, क्योंकि इन्हें डर है ये गुजरात में भी सत्ता को खोने वाले हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। हमारी भारत जोड़ो यात्रा पूर्ण रूप से जहाँ जहाँ जारी है वो देश को जोड़ने के लिए चल रही है, ना कि सिर्फ इलेक्शन ही जीतने के लिए। बात करते करते एक क्वेश्चन और आता है, गांधी परिवार से हट करके आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आने से कांग्रेस पार्टी कितना मजबूत होगी? आपको ये पता होना चाहिए कि खड़गे साहब कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। वो मुझे लगता है कि शायद 7 या 9 बार के विधायक हैं, 4 बार के MP हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं, वो नेता हैं। और आप इस बात को ये क्यों नहीं कहते कि ये भी तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी बोलती है लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र भारत में कहीं बचा है, अगर किसी पार्टी के पास बचा है, तो निश्चित रूप से ये मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी पे ही है। हमारा चुनाव बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से हुआ। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह 2 लोग नहीं करते थे कि ठीक है ये बन जाएंगे, JP नड्डा साहब बन जाएंगे अध्यक्ष बस, और 2 ही लोगों ने कह दिया इनका कार्यकाल बढ़ा दीजिए। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी।